हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा संस्थान में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको ज्योग्राफी क्लास 12 में अगर आप पढ़ते हैं, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, सीबीएसई बोर्ड है आपका, और 2024 सेशन के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है आपका, वो उस पैटर्न से रिलेटेड ही मैंने ये कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आगे नहीं बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड एस्टेबल अर्थ सपोर्ट द स्टेटमेंट। यानी जो स्टेटमेंट है इसका हम सपोर्ट करना। आखिर इस स्टेटमेंट में क्या कहा है? स्टेटमेंट में ये कहा है कि जो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये हिंदी मीडियम का क्वेश्चन है। यानी कि जो मानव भूगोल हम पढ़ते हैं ना, जैसे क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा मानव भूगोल के बारे में, और मानव भूगोल है और भौतिक भूगोल 11th में थी। फिर इसमें जो है 12th में आया हो तो उसमें भारत लोक अर्थव्यवस्था है। तो जो मानव भूगोल वाला टॉपिक वो आपको समझना है। तो मानव भूगोल जो है अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो है परिवर्तनशील संबंधों का एक स्टडी है, ठीक है, अध्ययन है। तो इसकी हमें पुष्टि करना है, मतलब इसके बारे में लिख देना है। चाहे आप पॉइंट्स में लिखें, चाहे आपको पैसेज में लिखेंगे, तो एकदम से पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, छोटे छोटे पैराग्राफ में इसके आंसर कन्वर्ट करने हैं। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन थ्रू research and development strategy are an important aspect of modern manufacturing. Analyze the statement। यानी शोध एवं विकास समान युक्तियों के द्वारा प्रौद्योगिक नवाचार आधुनिक विनिर्माण के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। यानी ये क्वेश्चन भी आपका विश्लेषण से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन को भी आप समझें। तो इसमें ये है आपका पॉइंट कि जब ह्यूमन ज्योग्राफी की बात में हमने समझ लेते हैं टेक्नोलॉजी की। जो टेक्नोलॉजी है ये इनोवेशन करती है, बहुत सारी इनोवेशन करती है। और इनोवेशन के थ्रू कैसे जो है विनिर्माण के उद्योग में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण इसका जो कहते हैं इम्पोर्टेंट जो इसका रोल होता है वो हमें बता देना है। फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला इसका बी पार्ट है, स्पीडी एंड एफिशिएंस सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। एनालाइज द स्टेटमेंट। यानी तीव्र एवं एफिशिएंस यानी सक्षम परिवहन प्रणाली औद्योगिक विकास के लिए अत्यावश्यक है। इस कथन की विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो एसेंशियल फॉर द इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो बताना है कि जो स्पीड है, आप लोग जो स्पीड के साथ जो है और सक्षम, अगर गाड़ियों का स्पीड ज़्यादा होगी और तो समय से सारे प्रोडक्ट पहुँचेंगे, समय से प्रोडक्ट पहुँचेंगे तो लोग जल्दी जल्दी खरीदेंगे। जब समय से नहीं लोग खरीदेंगे, समय से ही माल नहीं बनेगा, समय से ही अगर सब नहीं पहुँचेगा तो सब बेकार होगा। तो जो है तीव्र एवं सक्षम प्रणाली जो है औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल जो है जाता है, ठीक है, कच्चा माल जाता है फिर बनकर आता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये क्या है, ट्रांसपोर्ट बेस्ड है, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, जल्दी पहुँचेगा तो फिर कैसे होगा? तो वही से आपको एक्सप्लेनेशन करना था, इसमें लिखना था। 22 क्वेश्चन कहता है, एक्सप्लेन हाउ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मिनरल्स रिसोर्स एंड क्लाइमेट आर द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यानी भौगोलिक संरचना, खनिज संसाधन और जलवायु किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार है, स्पष्ट करना है। यानी जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आप देखोगे, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, ये खनिज संसाधन और जलवायु किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार है, ये आपको बता देना है, ठीक है। इसको आप कैसे कैसे स्टडी करना है। A decline availability of fresh water and increasing demand are the compelling resource of conversion and effective management of water in India justify the statement। यानी इसमें एक वाटर है, कौन से वाटर की? अलावणीय वाटर है। अलावणीय वाटर मतलब होता है अलावणीय जल की घटती उपलब्धता और बढ़ती मांग ने भारत को जल संरक्षण और प्रभावी प्रबंधन के लिए विवश किया है। इस कथन का न्यायसंगत ठहराइए। मतलब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कितनी कितनी आवश्यकता पड़ती है हमें जल की, है ना। अब पीने वाला जल की कमी होगी तो क्या क्या हमारे लिए चुनौतियाँ होंगी, इसमें आप लिख सकते हैं। और इसमें आपको बस ये लिखना है, सिर्फ प्रॉब्लम्स लिखने होते हैं। सोल्यूशन अगर इंक्लूड करना चाहे तो कंक्लूजन में इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं करेंगे। फिर अगर इसी का लास्ट का क्वेश्चन है,
इसमें हम पढ़ेंगे द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव इनिशिएटेड मैनी वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम इज़ द कंट्री इनिशिएटिव फॉर स्टेटमेंट। यानी केंद्रीय और राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल संभारण विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। तो इस कथन को न्यायसंगत, अगर आपको पता है कुछ प्रोग्राम्स के बारे में तो आप लिख सकते हैं। तो ओवरऑल ये 3 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो आपके लिए लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आए थे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th में। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई बार रिपीटेड होता है, खासकर ये जल वाला इंपॉर्टेंट है और प्रणाली वाला जो है। अब मैं 5 नंबर के क्वेश्चन की भी सीरीज ला रहा हूँ। आप लोग चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।